आई होप ऑनलाइन बच्चों को क्लास नजर आ रही है। यस सर। प्यारे बच्चों, मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में ये ड्रिल हो जाए बात कि जब दो चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, व्हेन टू क्वांटिटीज आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि चेंज इन वन चेंजेस द अदर। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। प्लीज तवज्जो चाहिए, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। ये को मैं 50 दफा बात बता चुका हूँ और ये उसी तरह की बेसिक बात है कि कोई चीज, ये न्यूटन के लॉ की तरह का लॉ है कि जब तक किसी चीज को हिलाएंगे कि नहीं वो हिलेगी। बड़ी बेसिक बात है और लोग समझते क्या बेवकूफ। मैं बता रहा हूँ ये इतनी बेसिक बात है, इसको पूरी तरह से अगर कोई अंडरस्टैंड ना करे। इनवर्स रिलेशन। बेटे मैं बताता हूँ 2 मिनट बाद। ये इतनी बेसिक बात है कि अगर इसके ऊपर, अहमद इधर ध्यान देना यार, अगर कोई कमेंट आ रहा है दिल में मेरे सामने करना है, ठीक है। ये इतनी बेसिक बात है कि कोई चीज अगर आप उसे हिलाएंगे नहीं वो मूव नहीं करेगी, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं। कि ये बात अगर ना मानते हो आप और आपको ना पता हो तो फिर क्या नतीजा निकलता है, आपकी फिजिक्स के सारे कवानीन जाया। फर्ज करें कल को कोई बंदा डिस्कवर करता है कि बगैर मूव किए भी चीज मूव कर जाती है। 100% टेंशन। सोचे जरा 1 मिनट के लिए। देखिए ना, आपका पूरा मजहब किस बात पे खड़ा है? खुदा है ना, हर चीज पर कादर है। आपने तो अपने मजहब को इसी बुनियाद पे खड़ा किया है। चले मैं आपके मजहब की एग्जाम्पल इसलिए नहीं लेता, आपका दिल धड़क जाएगा। आप कहेंगे ये सर ने क्या कुफर शिरक तो नहीं कर दिया। मैं इस बात पर ले लेता हूँ, क्रिश्चियनिटी के एक फिरके का मजहब पकड़ लेते हैं। क्रिश्चियनिटी का एक फिरका है जिसकी पूरा का पूरा मजहब इस बुनियाद पर खड़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस बुनियाद पे खड़ा है। उन्होंने सारी निजाम को इसी बुनियाद पे खड़ा किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। फर्ज करें कल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे कह देते हैं, और जंगें चल रही हैं उनकी मुसलमानों और यहूदियों के साथ, वो कल आगे कह देते हैं नहीं मैं अल्लाह का बेटा नहीं, उनके मजहब का क्या बनेगा? शैटर हो गया कि नहीं? चीजें ऐसी बनती है ना। हम एक चीज के ऊपर हम एक चीज के ऊपर दूसरी की बुनियाद रखते हैं, फिर अगली खड़ी होती है। राइट। फर्ज करें इसी को मैंने हटा दिया तो ऊपर वाला सारा कुछ, यार प्लीज आप चुप कर जाएं, ब्रेक खत्म। अगर नीचे से बुनियाद ही हटा दूं तो ऊपर सारा कुछ। फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर अच्छा बना है कि बुरा बना है, खाली पड़ा है कि लगा हुआ है किसी के इस्तेमाल में। अगर ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा देंगे ऊपर वाली बिल्डिंग बच सकती है? जितनी मर्जी मजबूत खड़ी कर ले ऊपर वाली बिल्डिंग, नीचे से ग्राउंड फ्लोर तबाह कर दें तो ऊपर सारा कुछ। यहां तो कोई प्रॉब्लम। फिजिक्स के सारे कवानीन की बुनियाद ये बात है कि अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स यू टू चेंज योर बिहेवियर डज नॉट चेंज। जब तक के कोई एक्सटर्नल चीज कम, यार अबू बकर इधर से उठो बेटे। मैंने इसलिए नहीं उठा रहा, इधर से उठो। आप भी उठो, उमर आप भी उठो। यहाँ मेरे सामने आ जाओ, मुझे वो पिछले दोनों ना नजर नहीं आ रहे, मुझे पता ही लग रहा वो मेरी बात सुन रहे हैं। उठो यहाँ से, इधर आ जाओ इस साइड पर। मेरी बात समझ आ गई? सलार, आप साथ वाली चेयर पे हो जाओ, मुझे आपकी चेहरा नजर नहीं आ रहा। डिड यू अंडरस्टैंड?
असल में मेरी मजबूरी है इस टाइम कम से कम आधा घंटा बैठ के पढ़ाना, क्योंकि वो आईपैड की बैटरी को चार्जिंग केबल भी चाहिए। तो खड़ा होकर पढ़ा रहा होता, मुझे सब नजर आ रहे होते। मैं समझता हूँ टीचर का असल कमाल ही है कि उसे पता लग रहा हो आगे क्या हो रहा है। लेक्चर थ्रो तो बहुत अच्छे अच्छे हो जाते हैं, मुझे पता है। यहां तक समझ आ रही मेरी बात? मैंने क्या कहा है कि बुनियाद अगर हिल जाए तो ऊपर की सारी इमारत हिल जाती। ऊपर का कोई फ्लोर तबाह हो जाए तो बुनियाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नया वो फ्लोर दोबारा रेनोवेट कर सकते। लेकिन बुनियाद हिल गई है, सारी बिल्डिंग मुनहदम है, नए सिरे से कायम करेंगे। और यह फिजिक्स में कई दफा हो चुका है। यानी एक जमाना था कि हम समझते थे जमीन साकिन है, जमीन इज एट रेस्ट, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड जमीन। और हमने सारी चीजें, सारी कहानियां इसी बुनियाद पर बनाई थी। रियलाइज किया ऐसा नहीं है, नए सिरे से कहानी शुरू हो गई। फिर एक जमाना ऐसा रहा 100-150 साल का, हमने सोचा सारी चीजों का मरकज सूरज है, हर चीज सूरज के गिर्द घूमती है, और हमने सारे रूल्स लॉज कवानीन उसके बेसिस पे बनाए। पता लगा ये भी सच नहीं, बंद करो पुत्र बीमार हो जाना। पहले एक चल रहा है, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद इसको कर। अभी अभी गर्म अभी उधर से आएगा ना, अभी हेटेड है बॉडी, बीमार हो जाओगे ऐसे। अगर सूरज के गिर्द सब कुछ घूमता है तो कोई और रूल्स होंगे, अचानक खत्म हो जाए तो। आप देखिए हमारे घर का निजाम किस बुनियाद पे चलता है। जेन में ये हमारे पक्की तरह से ये बात बैठाई बिठाई गई है कि बाप का काम है कारोबार करे, माँ का काम है घर संभाले। फर्ज करे कल आपको पता चल जाएगा खुदा ने तो ये हुक्म दिया ही नहीं है, क्या बनेगा निजाम का? सारा सोशल सिस्टम कुछ देर नजर नहीं आ रहा मुझे, आगे आ जा, लेफ्ट राइट नहीं हो जाए, चेयर परे ले जा। आपको ये बात समझ आ रही? फिजिक्स किस पे खड़ी है? न्यूटोनियन फिजिक्स की बात हो रही है। अव्वल तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स का बाद में आइंस्टाइन ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन न्यूटोनियन फिजिक्स किस बात पे खड़ी है कि अगर किसी चीज को छेड़ेंगे नहीं, वो छेड़ेगी, टिके बैठी रहेगी अपनी जगह। अब इसी तरह आ जाते हैं मैथ्स पे। अगर दो क्वांटिटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, बुनियाद किस बात पे खड़ी है? अगर दो क्वांटिटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, या उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है या उनका रिलेशनशिप इनवर्स। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी कल को कोई डिस्कवर कर ले, तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो वो एक अलग ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे पास। आज तक जो मैथ्स खड़ी है किस बेसिस पे खड़ी है? दो क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट अगर है, पहले शर्त को नोट कर लें, उनका इंटरडिपेंडेंट होना शर्त है। आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है, इससे मेरी हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपकी खुराक पे आपकी हाइट डिपेंडेंट हो सकती है। चांस है इस बात का कि आपकी डाइट पे आपकी हाइट डिपेंडेंट हो, ये डिपेंडेंट है। आपको मेरी बात समझ आई? तो हम अभी किस कमरे में दाखिल हो गए जहां दो क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट है? जरूर किस कमरे में दाखिल हुए हम जहां दो क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट है। जब इंटरडिपेंडेंट है सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या डायरेक्ट रिलेशन है या, और ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये को 50वीं दफा बात हो रही है। क्यों कर रहा हूँ? इसमें अगर गड़बड़ होगी ना, आगे सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये ठीक हो गया, आगे तेजी से काम निकल जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फर्ज करें उन क्वांटिटीज के नाम क्या है, ए और बी। क्या नाम है उनके? अब मैं पहले लिखवा चुका हूं इसलिए सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं। ए में इंक्रीज आएगा तो बी में भी, और अगर ए में डिक्रीज आएगा तो बी में भी। ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ। और इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? फर्ज करें क्वांटिटीज के नाम क्या है, ए और। इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? ए में इजाफा होगा तो बी में आएगी कमी, बी में आएगी। ए इंक्रीज हो रहा तो बी कम हो जाएगा, और अगर ए कम हो रहा तो बी बढ़ जाएगा। ये सी सॉ की एग्जांपल अगर आपने जेन में रखनी है तो यू कैन टेक दैट एग्जांपल। सी सॉ में ना एक साइड नीचे आती है, दूसरी साइड। बकरी बात समझ आ गई? ये पर्दा फिर बंद कर दो। कोई कंफ्यूजन? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं ये इनके दरमियान में, ऐसे। रिलेशनशिप इनवर्स हो या डायरेक्ट हो, रिलेशनशिप इनवर्स हो या उसकी आगे फर्दर दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। एक कैटेगरी का नाम है बेटे लिनियर, और एक का नाम है बेटे एक से ज्यादा। यहां मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं
सॉरी, मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर लूं। यहां मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि यहाँ पर इनका रिलेशनशिप की टाइप्स और भी हैं, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि सारी टाइप्स को पढ़ लिया जाए। रिलेशनशिप की जो आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप का सिर्फ इतना मतलब है कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, इससे ज्यादा इसका मतलब नहीं है। इनवर्स का सिर्फ एक मतलब है कि एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम हो रहा तो दूसरा बढ़ेगा। अमदान, यू विद मी? इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई डिस्कशन, सिर्फ क्या डिस्कशन है, एक में इंक्रीज है तो दूसरे में इंक्रीज है, एक में डिक्रीज है तो दूसरे में डिक्रीज है। और इनवर्स में क्या होता है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज एक दूसरे पर कितने डिपेंडेंट है, यानी एक में थोड़ा चेंज लाने से दूसरे में भी थोड़ा ही चेंज आता है, या जितना ए में चेंज लाया जाता है उतना ही बी में चेंज आता है। ये एक अलग फैक्टर है, इस बात को समझिए। तो इसकी कई टाइप्स है कि ए में कितना चेंज लाया जाए, ये समझ लें, ये डिग्री ऑफ चेंज कह लें इसको, या टाइप ऑफ चेंज कह लें। डिग्री की बजाय क्या कह देना चाहिए इसको, टाइप ऑफ चेंज है। कि ए में जो चेंज लाया जा रहा है वो या लीनियर हो सकता है, यानी ए के चेंज से जो बी में इफेक्ट आना है वो या इफेक्ट लीनियर होगा, इसको टाइप ऑफ चेंज की बजाय या इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। जो ए का बी के ऊपर इफेक्ट है वो या लीनियर होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। और भी दो तीन टाइप्स हैं, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़नी, वो साल के एंड पे पढ़ेंगे। अब आपके साल का एंड तो आ गया सर, नवंबर हो गया, और की चाहते हो? तो मैं कहूंगा साल के एंड से मुराद है जब हमारा सेशन क्लोज होने वाला होगा, कोर्स खत्म हो रहा होगा इंशाल्लाह मार्च के एंड पे। ओके, वी गुड सो फार? अब इसके बाद मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब तक की मेरी आपके साथ जितनी डिस्कशन है दैट वाज अबाउट लिनियर। किसके ऊपर थी? हमें पता लग गया कि जनाब लिनियर चेंज होता है। लिनियर चेंज पे हमने एक पैटर्न डिजाइन किया। हमने कहा जब भी दो बॉडीज का आपस में लिनियर चेंज हो, कैसा चेंज हो, लीनियर चेंज हो, आप यू कैन यूज, वी कैन यूज टिक टैक टो, ऑल्सो नोन एज, मशहूर किस नाम से है? असल में यूनिटरी मेथड ही है। मैंने तो यूनिटरी मेथड में बच्चे गलती कर जाते थे, तो मैंने उसी की एक नई शक्ल बना के रखी सामने कि यार इसको ऐसे भी देख सकता हूं। नथिंग एल्स। अच्छा जी, सॉरी वो ना बेटे, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही है आपकी, नहीं तो मैं अलाउ कर देता। अब आप रीट्राई करें, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ अलाउ। रीट्राई करते साथ ही मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ये दरवाजा बंद करो। अहमद, वी गुड सो फार? ये दरवाजा बंद कर दो ना बेटा। जी जी, आप भी पीछे से नोट करना चाह रहे हैं? चलो, कल मर्जी आपकी, मैंने तो समरी बनाई है। इसके अंदर बेटे हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। हमने कहा यार इन चीजों का आपस में लीनियर रिलेशनशिप होता। मैं पहले भी काफी दफा लिखवा चुका, फिर लिखवाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा, लेकिन चलें लिखवा देता हूँ। हमने कहा यार आपने जब भी करेंसी चेंज करना हो ना, आप वहां पे लीनियर उनका रिलेशनशिप होता है। आप उसको लिख सकते हैं कैसे, चल ना, आप क्या कर सकते हैं, टिक टैक टो मेथड यूज कर सकते हैं। आपने यूनिट कन्वर्जन करनी हो, आप टिक टैक टो मेथड यूज करना है। और कौन कौन सा बेटे बताया हुआ है, बताएं।
आपने बेटे मैं आपको एंड पे Ratio. लिखना चाहता हूँ। सॉरी, Sir, ratio. आपकी आवाज नहीं सही, दोबारा बोलोगे और बच्चा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस का करना हो Ratio. बेटे। जी मैं रेशियो आप बोल रही हो, पता लगा। आपने डिस्काउंट का करना हो बेटे। आपने रेशियो का करना हो बेटे। जी बेटे। और सिंपल इंटरेस्ट का करना हो बेटे। और कल मैंने बेटे बताया था पाई चार्ट का भी। यहां से मैं बात इसलिए शुरू करने लगा हूं क्योंकि पाई चार्ट वाली बात ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं मिल सकी थी, तो आप लोगों ने भी पता नहीं कल नोट्स में नोट की थी कि नहीं। मैं पाई चार्ट वाली बात बताने वाला हूँ, ठीक है बेटे। पाई चार्ट क्या होता है उसका एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। शुक्रिया यार। Sir, I'm still noting. यू स्टिल नोटिंग? अच्छा अच्छा, ये तो मैंने पहले भी The दिखवाया है ना। Yeah, but I'm still trying to note it. मिशेल आप जरा मीटिंग ज्वाइन करती हैं, मानूर बार बार हो रही है। वो ना एडमिट शेडमिट का मसला बन रहा है। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। और अगर ऊपर वाला भी करना है तो नो प्रॉब्लम है, ग्रुप में नोट्स भेजूंगा वहां से कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। पाई चार्ट बेटे क्या है, बुनियादी तौर पे हमने कहा है कि ये रेशो की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? आपको याद होगा हमने कहा था कि फ्रैक्शन और रेशो में क्या फर्क है। इनमें फर्क ये था बेटा, फ्रैक्शन में जो होता है इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड 5/7, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड है, टोटल पार्ट्स 7, टोटल पार्ट्स। लेकिन अगर रेशो में लिखा हुआ है 5/7, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल पार्ट्स कितने हैं बेटे? 12। 7 और 5 12 होते हैं ना। टोटल पार्ट्स कितने हैं? इसमें ये मिलके एक सम बना रहे हैं पार्ट्स का, यानी हमने किसी ऑब्जेक्ट के 12 पार्ट्स किए हैं जिसमें से 5 एक को दे दिए, 7 एक को दे दिए। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हम बात ही एक की कर रहे थे कि 5 7 पार्ट्स किए जिसमें से 5 एक बंदे को दे दिए। ये चीज भी तफसील से पहले मैं लिखवा चुका हूँ, इसलिए अब मैं सिंबॉलिकली बस डिस्कस कर रहा हूँ। अहमद ठीक है यहाँ तक? पाई चार्ट में क्या होता है? पाई चार्ट वर्क्स लाइक रेशो। पाई चार्ट किस तरह वर्क करता है, एक्सेप्ट सिर्फ फर्क क्या है? टोटल पार्ट्स इज ऑलवेज 360। टोटल पार्ट्स हमेशा क्या है? वालेकुम सलाम भाई, लेट है आप थोड़ा, खैर है? Sir, हैं? you wrote होमवर्क ले like लें। instead of like. Like you wrote Like. LIK जी, ठीक है, थैंक यू। 360 क्या होता है? अब यहाँ पे जरा सा एक साइड नोट वाली कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जी मैं अभी कर देता हूँ, मुझे ये लाइन से ड्रॉ कर लूँ। जी अब बोलिए। मैं देख लूँ। एडमिट सर, मुझे जरा 1 मिनट ये। जी ठीक है, समझ आइए कि नहीं? माइंड में मैप बन रहा है कोई? अब ये Uh, 360 is क्यों है, it मुझे because साइड नोट it's पे a ये बताना है, ठीक circle? है। Is it because it's a असल में बेटे circle? ये सिचुएशन है। एरा यस और नो में जवाब देना। एरा सुन लो बेटे, एरा यस और नो में जवाब देना। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? Yes, sir, Abaharia. यस और नो? Yes. एरा आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. आपने बेटे जो भी सवाल पूछना है ना, सॉरी आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, मेरी ठीक आ रही है, आपकी नहीं ठीक आ रही, आपको मेरी आवाज जा भी थोड़े डिले से रही है।
आई थिंक शायद आपकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम है या मेरी तरफ। आपने जो भी सवाल पूछना है ना, आपने क्या करना है, मैसेज में टाइप करके सेंड कर देना है, ठीक है। Okay. अब 360 क्यों बेटे? होता ये था पहले, पीपल यूज टू बिलीव कि एक सूरज है, और ये जो सूरज है इसके गिर्द जमीन लगाती है चक्कर। Sir, on academy number? और उन्हें लगता था कि, जी जी, उन्हें लगता था कि ये जो अर्थ है ना, ये जो यहां से राउंड लगाती है ना अपना पूरा, दे थॉट कि जो पूरा चक्कर है ना, रेवोल्यूशन वाला जो, उन्हें लगता था 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डेज। दैट्स व्हाट दे थॉट। उन्हें क्या लगता था, डे की जो समझ थी ना, दिन और रात हो गया, उन्हें लगता था जमीन पूरा चक्कर लगाती है 360 दिनों में। कितने दिनों में? हैंस उन्होंने क्या किया, सो उन्होंने हर सर्कुलर फिगर को, आप आज जब आप ए लेवल में जाएंगे आप देखेंगे हम प्रैक्टिकली एंगल्स को डिग्रीज में नहीं मेजर करते। साइंटिफिकली डिग्रीज में मेजर करना एंगल्स को हमारे काम ही नहीं आता, फायदा ही नहीं देता, नुकसान देता है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, सर्कल को डिवाइड करते हैं। इधर तवज्जो प्लीज, सही है मिनल और रहीम। उन्होंने सोचा कि हम हर सर्कल को, सो आ सर्कल इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं सर्कल के? 360 पार्ट्स। और ये वैसी एक एडिशनल बात, उन्हें कहते क्या है, कॉल्ड डिग्रीज। उन्हें क्या कहते हैं? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर किसी को वो प्रॉब्लम I'm नहीं just है gonna तो note this down. जी जी नोट करें करें। अगर किसी को ये बात में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जरा प्रीवियस लेक्चर की एक बात याद करनी है। और वो क्या याद करना है? मैंने कहा था नंबर्स आर, आपको होमवर्क ले लिया आपने? होमवर्क की शीट ले लिया आपने? जी, घर से करके आना है, और अगर घर से नहीं हो पाए तो कल 2 बजे आना, ताकि इधर बैठ के करें, ठीक है। नंबर्स आर सिंबल्स। नंबर्स क्या है बेटे? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आप क्वांटिटी कैन भी, किधर जा रहे हो, जल्दी आओ, थ्रू अदर सिंबल्स एज वेल। हर चीज, मैं चाहता हूं कि आपको पता हो, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कि क्वांटिटी को हम अदर सिंबल्स की वजह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अदर सिंबल्स में क्या क्या शामिल था? आपको याद है, हमने कहा था हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी क्वांटिटी। इफ दिस इज 2 तो 1 क्या होगा? इफ दिस इज 2 तो 1 होगा। आर वी गुड सो फार? Yes. एक मिनट। आप कॉम्बिनेशन of similar quantities can also be represented using a circle called pi। क्वांटिटीज है ना ये टू, अगर 2 लाइन ये है तो उसके हाफ 1 होगी ना। अब आप ये सारा कुछ लिख लें। ये नोट्स इस तरह के क्यों लिखवा रहा हूँ मैथ्स में बेटे? ताकि जब आप रिवाइज कर तब आपको ये काम आएंगे। जब आप रिवाइज एंड रिकॉल करेंगे ना, ये एक टीचर का अल्टरनेटिव है आपके लिए। मैं नहीं भी हूं ना, मेरे नोट्स आपके पास होना, आई होप ये काफी हद तक एक अल्टरनेटिव का रोल प्ले कर देंगे। जी, मैंने यहाँ रखवा रही थी गर्ल्स के लिए।
वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई मसला नहीं बेटे। अभी मैंने जो होमवर्क शीट दी है वहां पे गर्ल्स के लिए लिखवाई थी, खत्म हो गई वहां पे। ये बेटे, ये एक ही है, और पढ़ी है यहाँ पे कहीं पे? आपने कहाँ से ली है? यहाँ एक ही पढ़ी है, चेक करो। मैं और प्रिंट्स दे देता हूँ अगर खत्म हो गई है, नो प्रॉब्लम, तो कोई मसला नहीं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। मैं बल्कि मशवरा ये देता हूँ यार, आप छोड़े लिखने को। जब सवाल सवाल करा रहा हूँ ना, वो साथ सॉल्व कीजिएगा, या बाद में घर से लिख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा नोट्स, ठीक है? हम टाइम ऐसे ही मुझे ना वेट करना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, हम वेस्ट करते हैं टाइम, उसमें मैं आपको कोई चीज समझा सकता हूँ। इस सारी थ्योरी जो मैंने अभी तक आपको लिखवाई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपको ये बताना कि किसी भी सिमिलर क्वांटिटीज को 360 पार्ट्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन देखिएगा कैसा आता है। इधर रीम बेटे प्लीज इधर तवज्जो करो। A city has a population of सिटी की बजाय यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं टाउन। A town has a population of, ये वाली अजान सुन रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन साथ लिख लें प्लीज। जल्दी से क्वेश्चन लिख लें। जल्दी से क्वेश्चन लिखना है। A town has population of 360 people. लिख रही हूँ मैंने। 90 are teenagers, 45 are elderly, 135 are children, 30 are men, rest of them are women. Show this information in the form of a pie chart. ये हमारा क्वेश्चन है। थैंक यू। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे टोटल 135? पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 360. सर्कल के टोटल पार्ट्स हमेशा कितने होंगे? और पीपल भी टोटल कितने हैं? इसका कोई सेंटर होगा ना? 360. Yes. अब 360 में से आप देखिए, उसने कहा है इत्तेफाक से लोग भी कितने हैं? 3। इत्तेफाक से लोग भी कितने हैं? 3। तो मैं कह सकता हूँ ना, एक पर्सन को एक पार्ट 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। अब वो कहता है जनाब 90 आर टीनेजर्स,
एक काम, पहली लाइन बेटे यहीं ड्रॉ होगी हमेशा, पहली लाइन हमेशा दिस इज 90 डिग्री का एंगल। ये कौन है? ये कौन है बेटे? आपका रजिस्टर का, तो कोई लूज शीट लो, काम करो। अब आप वो चला लेना अगर आपको गर्मी लगे तो। उसके बाद क्या कहता है? कहता है 45 आर एल्डरली। 45 कितने होते हैं? 45 बेटे कितने होते हैं? अच्छा, मेरी मर्जी है, मैं इसके बाद इस 90 के बाद बेशक 30 मैन का तस्करा करूंगा, बेशक मैं ये बनाऊं, इससे मुझे कोई फर्क। मैं वैसे ही इसी ऑर्डर में जाने लगा हूं। 90 के बाद 45 बनाना जरा आसान लग रहा है। पता है क्यों आसान लग रहा है 90 के बाद 45 बनाना? क्योंकि ये भी होगा 90, राइट? ये भी क्या होगा? मेरे पास वैसे तो मेरे पास आई शुड हैव कंपास, देखो मेरे पास कंपास का कोई है भी सोल्यूशन? मुझे लगता है इसके अंदर कंपास नहीं होती, लेकिन आई सिंस आई डोंट हैव अ कंपास, आई नो 90 का हाफ होता है 45, 90 का हाफ होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका हाफ एस्टिमेट कर रहा हूँ तकरीबन, मुझे लगता है यहाँ कहीं बनता है इसका हाफ। आई थिंक दिस इज 45 डिग्रीज। ये क्या है 45? यार प्लीज ना, यू नो दिस तो आप आगे सिखा लो, इफ यू डोंट नो दिस तो फिर सुन लो। आपकी बात कभी भी नहीं अहम होगी, मुझे पता है, फालतू बात होगी यकीनन कोई ना कोई। 90 डिग्री के लिए मुझे 90 डिग्री नहीं लिखा, 45 डिग्री के लिए मैंने 45 लिखा है, राइट? 45 क्या थे मेरे पास? एल्डरली थे। आप देख लें, ये जो नीचे वाली 45 है इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि 135 आर चिल्ड्रन। 135 क्या होता है? 135 इज 90 प्लस 45। तो फिर क्या करते हैं, ब्लू लाइन लेते हैं, ए, ये जनाब मेरे पास आ गया, ये लाइन ए, ये मेरे पास बन गया 135 डिग्री। और ये क्या चीज थी 135? चिल्ड्रन। ये क्या है मेरे पास? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर, इसके बाद क्या कहता है? कहता है 30 मैन है। हाँ जी बोलो। ये डॉटेड लाइन बोलो लगाना किंजा। जरूरी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कहता है 30 जो है वो मैन है। यहाँ जी जी मेरे पास आएंगे, फिजिक्स की क्लास हाँ जी चलेगी साथ। नहीं, जिनकी फिजिक्स है, बाकी तो सर आपको पता है वो वाले हैं। सर एक्सक्यूज मी, चलेंगे सर? बाकी सर जहाँ जगह क्लास के, हाँ जाए जाए। सर सलमान को कम्युनिकेट करके, यार उस बच्चे की बात हो रही सर। 30 बेटे क्या है मेरे पास? मैन। ये 30 डिग्रीज है। अभी जो जी ऊपर लिखा था उसने, ये मैं एस्टिमेट अंदाजे से कर रहा हूँ, आप डी रख के करेंगे। आपको वो ये बनाने को कहेंगे ही नहीं कभी भी, तो मैं आपको पाई चार्ट समझाने के लिए करा रहा हूँ। आपको नहीं कभी बनाने के लिए कहेंगे, आपको बनी हुई पिक्चर में से कुछ निकालने के लिए कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कहेंगे कि जनाब ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, या आपसे कहेंगे विमेन कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्रीज में से ये सारे एंगल्स माइनस करूंगा। क्या करूंगा? आप देखें मेरे पास 60 डिग्रीज बचता है बाकी, तो माय आंसर वुड बी 60 डिग्रीज और 60 वेमेन। तो मसला, आ जाए आ जाए बेटे, आ जाए, शाबाश। आप लोग किधर जा रहे हैं? हाँ, बारी बारी यहाँ जाए, फिर वापस आ जाए। तो मसला यहाँ तक बच्चों। जी जी फिजिक्स के बाद सीएस होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं मैं कराता हूँ, आगे चले जी। वी गुड जी, बायो का टेस्ट है बेटे आज आप लोगों का, इसी ग्रुप में भेजा गया था।
बेटा ग्रुप में भेजा गया था बकायदा, मुझे नहीं No, पता, sir, I'm लेकिन टेस्ट still है बारह। making it. हाँ मेक कर लो मेक। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो प्लीज बता दें। अब जरा क्वेश्चन 2 देखिएगा। कर तो दिया है बेटे, पाई चार्ट का सवाल वर्कशीट से लेके कह रहे हैं जी, करके दिखा दें, वर्कशीट से लेके करके Sir, दिखा जी, पहला how ही did करके you दिखा। figure the 60 degrees? I mean 30 degrees. एस्टिमेट किया बेटे, डी से बनाना होता है, जब बनाना होता है पेपर में, बनाने के लिए आता नहीं है, मैं इसलिए छोड़ दिया। क्लास है 30 स्टूडेंट्स, 6 रेड, 9 ब्लू एंड 15 ग्रीन, फाइंड ईच। ये क्वेश्चन वो कह रहे हैं करके दिखा दें सर, क्वेश्चन वहां पे कॉपी करके करके दिखा रहा हूँ, अभी बताता हूँ सारा कुछ। यार आप लोग जो अबू बकर खुजैमा और काम पे ध्यान देना ना, ये जो उधर से आए हैं मैथ, इधर आपका मैथ्स उधर था ना, आपको मैंने इधर बुला लिया ना, इसका मतलब है यहाँ से मैंने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है ना, 2 मिनट अगर आप वेट कर लें मुश्किल से तो कोई मसला तो नहीं है, तो फिर 2 मिनट चुप करके बैठ, ठीक है। एवरीवन प्लीज यू बी लुकिंग एट द बोर्ड। तो मसला यहाँ तक, क्वेश्चन है वो कह रहे हैं सॉल्व करके दिखा दें। एक क्लास है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और ये मैंने पाई चार्ट के अंदर दिया है ना, भी पाई चार्ट के अंदर दिया होता आपको पता होना चाहिए था पाई चार्ट किधर जा रहा है। छोड़ पानी इधर बैठ, आप पता होना चाहिए, एंगल एंगल से पता लग रहा है पाई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, ओके। अब उसने कहा, अब ये मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, पेपर में बनाने की जरूरत, पेपर में बगैर बनाए सॉल्व करना है। उसने कहा क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, जब आपने एंगल्स में लाना है तो उसको पाई चार्ट के बराबर लाना है। बकर साहब डू यू वांट टू स्टडी द क्लास और नॉट? नहीं यार सॉरी, बकर ये आपको आता है बेटे, है बकर, ये टॉपिक आपको आता है, बोर्ड पे आ जाओ आप करके दिखा दो फिर। नहीं तो फिर चुप करके सुन लो। ये कितने डिग्रीज हैं मुझे बताइएगा, एंगल के एतबार से ये सर्कल कितने डिग्रीज का है, 360 360. डिग्रीज का। और मैंने आपको कहा था पाई चार्ट में टोटल पार्ट्स 360 बना देते हैं, तो इसका मतलब है मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3। टोटल पार्ट्स से मुराद टोटल एंगल्स हैं, और मेरे पास वो लोग जिनके एंगल्स बनाने हैं वो कितने हैं टोटल। तो मेरे पास जो असल वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। अब आप याद कीजिए, मैंने कहा है कि इसको टिक टैक टो वाले मेथड के अंदर लिखा है, किसमें लिखा है इसको मैंने पाई चार्ट को, टिक टैक टो वाले में, क्योंकि इनकी भी लीनियर ग्रोथ है, इनकी भी क्या है। आप देखिए, मैं पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर कराया उससे बात शुरू करता हूं। आप देखिए सबका अपना अपना एंगल है ना यहाँ पे, अगर कोई एक वैल्यू टीनेजर्स की अगर वैल्यू बढ़ेगी क्या एंगल बढ़ेगा साथ के नहीं बढ़ेगा, क्या जितने टीनेजर्स बढ़ेंगे एंगल उतना ही बढ़ेगा। अगर टीनेजर्स कम होंगे क्या एंगल कम होगा, लीनियर रिलेशनशिप है, जितने कम हो, आपको मेरी बात समझ आ गई हो, तो इसका मतलब इस पे टिक टैक टो लग सकता है। अब वो टिक टैक टो लगाना कैसे, हमें एक ओजी वैल्यू चाहिए, स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास, और मेरे पास आ गए यहाँ पे डिग्रीज, क्या आ गए, अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स गिवन है जो कि गिवन है 30, तो टोटल डिग्रीज भी पता है मुझे 360 ऑप्शन। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, आगे तो आसान है। आपने 6 को रेड पसंद है, 6 को क्या पसंद है, और आपने एंगल निकालना है हर किसी का, तो आप 6 का एंगल निकाल लें, एंगल निकालना है ना, तो एंगल भी एक्स रख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या बन जाएगा, 30x इक्वल टू 6 टाइम्स 3 60, दोनों साइड्स को 30 पे डिवाइड करें, ये 0 0 से कट गया, 3 1 3 2 6 72 आंसर आ गया, x इक्वल टू 72 डिग्रीज।
मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको बनाने के लिए नहीं कहेंगे, एंगल निकालना है। मैंने सिर्फ एक सर्कल आपके सामने बनाया शो करने के लिए कि टोटल स्टूडेंट्स को आपने 360 हिस्से कर देना है बस। अब आप हर किसी के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या इसी तरह से आप अगले पार्ट के निकाल सकते हैं कि ब्लू के कितने होंगे, ग्रीन के कितने होंगे? तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत है? जी बेटे, जी जी करने हैं। जी जी, वो उसकी स्पेस छोड़ते जाना है, मैं कर रहा हूँ। जी बेटे, 40 आपने इंडाइसिस और सर्ट्स वाला टॉपिक छोड़ना है इस पर। जो सर बिलाल की क्लास में मैथ्स लेते हैं उनसे मेरा पहला सवाल है, क्या आपने इंडाइसिस का टॉपिक पढ़ लिया है वहां पे? आपको इसका मतलब पावर्स का काम आता है, राइट? आपने सर्ट्स भी पढ़ लिया है। यार आप कितने कमाल के लोग हैं यार, आपको तो चांद पे होना चाहिए। और सबको धक्का दूं, मजाक कर रहा हूँ। सुनिएगा, इसका मतलब है इंडाइसिस और सर्ट्स की बात अगर करूंगा तो इन लोगों को ऑड फील, ये लोग बल्कि हमें हेल्प करेंगे इस टॉपिक के अंदर। आर वी क्लियर सो फार? आप लोगों ने टाइम का टॉपिक पढ़ लिया बेटा? टाइम का टॉपिक पढ़ा है साथ? No, sir. नहीं ना पढ़ा, नहीं इनसे नहीं बेटा, दूसरी क्लास के बच्चों से पूछ। ओके जी, मैं यहाँ पे मीटिंग बेटे रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट करूंगा बिकॉज अब मैं फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उससे वो अलग अलग हो जाएगी।